ये वाला ये जो तथ्य शेयर किया ना अच्छा था। हाँ, इसी पे नजर रहेगी। देखिए आशीष, ये ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप खराब है, नो डाउट अबाउट दैट। हम इसके साथ पैरिटी कब एस्टेब्लिश करेंगे, कब हम इनके साथ सिंक हो जाएंगे, यहाँ से क्या हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इसका सिंपल फंडा ये है कि दोनों ही इंडिसेस पे कुछ एवरेजेस ने अब तक काम किया है, पुट राइटर्स वहीं पे प्लेस्ड है। डरिए मत, अगर वो लेवल होल्ड करेगा तो 101% खरीदेंगे और नहीं टिकेगा तो पोजीशंस को काटेंगे, साफ सीधी बात। कल तक की प्लेसमेंट देखिए, ये इंडेक्स देखिए, इस इंडेक्स को आप बिल्कुल आज पनिश नहीं कर सकते। ये इंडेक्स कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक परफॉर्म करने को राजी नहीं था। निफ्टी क्लोज हुआ है लेवल्स पे बावजूद इसके कि कल आपने इन्फोसिस के सेटबैक को झेला। और कुछ देर पहले आपने एक टर्म यूज की थी, स्लाइट रिट्रेसमेंट फ्रॉम हायर लेवल्स। वो कल इसलिए हुआ क्योंकि कल एक्सपायरी डे था, एक गैप अप मिला, 25,100 को 25,000 को बाइसेक्ट किया आपने, 25,000, 50, 70 सब मिला। उसके बाद कॉल राइटर्स का आना लाजमी है, बट इंडेक्स ने एक बहुत अच्छा क्लोज दिया। तो सडनली आई थिंक सारे एडवांटेजेस निफ्टी से खींच लेना ग्लोबल मार्केट्स के इंप्रेशन में, मैं नहीं मानता ये ठीक होगा। मैं ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर देता हूँ आशीष, क्या होगी जिसके ऊपर बाय ऑन डिप्स करेंगे और क्या होगा जिसके नीचे पोजीशंस को काटेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग का तर्क अभी भी नहीं है मेरे पास। अब आते हैं स्टैट्स पे। अगर आप कल एफआईएस को देखें, जिसके बारे में आपने जिक्र किया अभी, उनकी तरफ से कल कैश में अच्छी बाइंग थी और आई थिंक कल के पूरे मूव को स्पॉन्सर उन्होंने किया। डीआईएस बैकफुट पे थे, करीब 337 करोड़ की बिकवाली, 2080 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग। कल एफआईएस ने 1390 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया आशीष, और करीब 18,432 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, 1626 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया और करीब 28,405 करोड़ रुपए के 28,405 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। तो डेटा में कोई दिक्कत नहीं थी। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स स्ट्रांगली प्लेस थे। एफआईएस के नेट लॉन्ग जो है वो अब कल बढ़कर करीब करीब इस सीरीज के हाई पर यानी 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट पे थे। प्लेसमेंट कहां है पुट राइटर्स की? आज के सेशन में जब गैप डाउन होने जा रहा है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होंगे, हमें कहां तक रखनी है? देखिए, एक पहली चीज तो ये देखिएगा कि अगर आप यूएस मार्केट को कुछ देर के लिए गिफ्ट निकाल दें तो भी बाजार आज बहुत चलता नहीं। क्यों? क्योंकि बाजार ने अपने लिए एक मोड चुन रखा था, दैट वाज कंसोलिडेशन। कल आप देखिए 25,000 की कॉल पुट, आशीष सारा कंसंट्रेशन यहीं पे था। 25 की कॉल भी बिकी थी, 25 की पुट भी बिकी थी, दोनों कॉल पुट बिकी थी। 25 तक आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ था। और ये बात आई थिंक मेरे ख्याल से आपको जब आप बार्स देखेंगे ना, वो जो पिरामिड्स, आपको क्लियरली नजर आएगी। अगर हमें आज 100 पॉइंट का गैप अप भी मिलता या फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन मिलता, तब भी हम इस 25,000 की ट्रेजेक्ट्री को आने वाले कुछ सेशन में छोड़ने वाले नहीं थे। ये देखिए, एग्जैक्टली यही चीज 3 दिन से हो रही है निफ्टी बैंक में, और कल यही प्लेसमेंट थी निफ्टी पर भी। सो 25,000 की ट्रेजेक्ट्री के आसपास रहे, डेटा यही कह रहा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बेस लेके आइए। बेस है आपका 2 पुट राइटर्स के जोन। मेरे को नहीं मालूम, आई थिंक 9-15 तक बाजार कहां रहेगा, कहां नहीं रहेगा, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा होगा, तो मैं आपके लिए बेस ड्रॉ कर देता हूं। इट्स 876, 831। आप कहेंगे ये आपके गैप डाउन ट्रेजेक्ट्री से ऊपर है, कोई बात नहीं, लेवल होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। मैं तब तक 876, 831, इवन 781 तक की ट्रेजेक्ट्री में बाय ऑन डिप्स के अप्रोच पर काम करूंगा। मैं ट्रेड नहीं लूंगा अगर हम 747 के नीचे स्लिप हो जाए। 10 डे मतलब फर्स्ट पुट राइटर्स जोन एज वेल एज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, इसके नीचे ना मैं अपने लॉन्ग्स को कल के लिए या फिर अगले वीक के लिए कैरी करूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस है 781, 747। ये जब तक है स्क्रीन पे बाय ऑन डिप्स काम कर सकता है आशीष, इसके नीचे नो। और याद रखिएगा, अगर ये ड्यूरिंग द डे आप ट्रेड पिक करते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 जो है 25,010, 25,078, इस जोन में आपको कंप्लीटली एग्जिट करना है। क्या कहा हमने अभी? 25 की कॉल भी बिकी हुई है, तो इससे ऊपर का बाजार है भी नहीं अभी। इस जोन में एग्जिट कीजिए। हाँ, 78 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो 203, 171 का स्कोप खुल जाएगा, बट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन बेस 1, बेस 2 एंड RS1 एज ऑफ नाउ। इस इंडेक्स के लिए 10 डे में इंपॉर्टेंट है। नाउ निफ्टी बैंक वैसे भी अगर आप देखिए रेस्ट्रिक्टेड रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर की तरफ 20 कट रहा है, ना नीचे की तरफ 50 बाइसेक्ट कर पा रहे हैं हम। साफ सिंपल फंडा है। 564 पे क्लोज आया है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। कल कॉल राइटर्स ने काफी दमखम दिखाया, 51,500 से 51,600, 700, 800, इवन 52,000 पे फुली कैपिटलाइज होकर इन्होंने कॉल राइट करी है। नीचे स्लाइट आई थिंक पुट राइटिंग है 51,000 पे। मैंने वैसे भी कोई ट्रेड यहां पे रिकमेंड नहीं किया था, बस मैं ये कह रहा हूं
कि बेस 1 को देखते रहिएगा निफ्टी बैंक पे। बेस 1 क्या है? दैट्स एग्जैक्टली अ बिट ऑफ पुट राइटर्स जोन, साथ ही साथ वो है आपका 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है पहले बेस के नीचे, समझ लीजिएगा कि 51,033 या फिर 50,934, अगर इस 100 पॉइंट के नीचे निफ्टी बैंक जा रहा है, दैट मीन्स निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 641,510। इन दैट केस अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क ऑन निफ्टी बैंक। बट अगर बेस 1 परसिस्ट कर रहा है आशीष, तो जो कंपल्सिव ट्रेडर है उनके लिए फंडा यही कहता है उसको आपको बाय करना है फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स RS1, दैट्स 10 डिमा और 20 डिमा। दोनों ही इंडस्ट्रीज पे ट्रेजेक्टरीज वेल डिफाइंड है, 10 निफ्टी के लिए और 50 निफ्टी बैंक के लिए। आशीष।